हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में जो हमने हमारी सीरीज स्टार्ट कर रखी है नंबर सिस्टम वाली, उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज की जो टाइप्स रहेंगी उसमें सबसे पहले है जो संख्या बनती है और उसको पलट देते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तो वो अंकों पर आधारित प्रश्न रहते हैं वो सारे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, इससे रिलेटेड आप शॉर्ट ट्रिक चाहें तो उसको शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, या एक आसान सा रास्ता, या उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट लगा लीजिए वो चीज़, ठीक है। तो वो क्या है कि मान लीजिए एक संख्या है और उसके जो अंक है, उसके अंकों का योग है, जो अंकों का योग है जो वो हमें गिवन है, मान लीजिए ए, ठीक है। एक संख्या है, दो अंकों की संख्या के लिए ये चीजें, अंकों का योग ए है, ठीक है। तो और अब उस संख्या को पलट दिया, पहले एक संख्या थी कोई, उसके अंकों का योग ए है और उस संख्या को अब पलट दिया। पलटने के बाद वो संख्या जो पहले थी उससे मान लीजिए बी बढ़ जाती है, ठीक है, बी बढ़ जाती है। तो अगर हमें निकालना हो वो संख्या क्या है, तो जो संख्या है वो क्या होगी, एक संख्या थी, उसके अंकों का योग ए है, उसके अंकों को पलट दिया, संख्या बदल गई। मान लीजिए वो पहले वाली संख्या से अब बी ज़्यादा हो गई, तो जो वो अब संख्या होगी वो क्या होगी, 11a प्लस बी बाई 2, ये होगी वो संख्या, ठीक है। दूसरी चीज, मान लीजिए एक संख्या है वही, उसके अंकों का योग फिर से a है, ठीक है, संख्या पलट गई, ठीक है, और b से घट जाती है अब की बार, तो संख्या क्या होगी, 11a माइनस बी बाई 2, अब की बार संख्या ये होगी, ठीक है। अंकों का योग ए था, अंकों का योग ए है, बी से बढ़ गई थी पलटने के बाद, बी से घट गई पलटने के बाद, पलटने के बाद, ठीक है। तो संख्या अब तो होगी, जब घटी थी तो होगी 11a माइनस बी और अपॉन में 2 है, और जब संख्या बढ़ जाती है तब होगी 11a प्लस बी बाई 2, 11a जमा बी बटे 2, ठीक है। एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़, और दो चीज़ें और हैं, तो उससे पहले एक बार इसको साफ कर लेते हैं। दो और चीज़ें जो हैं वो क्या है, वो है कि मान लीजिए संख्या और पलटने के बाद बनी संख्या का अंतर, एक संख्या है और उस संख्या को पलटने के बाद दूसरी संख्या आई, इन दोनों का अंतर, मान लीजिए एक संख्या थी शुरुआत में और उसके बाद अंक हैं जो वो पलट दिए, उसके बाद जो दूसरी संख्या आई, उन दोनों संख्याओं का अंतर है वो मान लीजिए x है, ठीक है। तो जो वो दोनों, वो संख्या थी उसके जो दो अंक थे, उसके उन अंकों का अंतर है जो, वो क्या होगा, जो उसके अंक हैं। सबसे पहले देखिए एक संख्या थी, उसके अंक पलट दिए, नई संख्या बन गई, उन दोनों संख्याओं का अंतर हमें दे रखा है x। तो अगर जो अंक पलटे थे उन अंकों का अंतर पूछा जाए तो क्या होगा, x बाई 9, ठीक है। एक ये चीज़ है। दूसरी एक संख्या है, पलट दी,
पलटने के बाद दूसरी संख्या बनी, ये पहली है, ये दूसरी बनी, ये पहली है, ये दूसरी बनी। ठीक है, अब की बार इन दोनों का योग दे रखा है x, तो जो अंकों का योग होगा, अंकों का योग वो क्या होगा, x/11। ठीक है, संख्या पलटने के बाद दूसरी संख्या उनका अंतर x, तो अंकों का अंतर x/9। संख्या पलटने के बाद दूसरी संख्या उन दोनों का योग x, तो उनके अंकों का योग x/11। एक ये चीज और एक ये चीज। ठीक है, ये चार चीजें थी, ये तीसरी चौथी और दो हमने जो पहले यूज कर ली, ए से बढ़ जाती है, ए से घट जाती हैं, वो वाली सारी चीजें। ठीक है, ये तो थी शॉर्ट ट्रिक्स, लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। मैं उनमें लॉन्ग मेथड है जो वो चीज़ें भी बता दूंगा, और जो शॉर्ट ट्रिक्स से होंगे उनके लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स भी देख लेंगे। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को शो रखा है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, दो अंकों की एक संख्या है, तो वो संख्या क्या होगी। पहले तो मैं आपको ये मेथड बता देता हूँ, एक्चुअल में चीज़ क्या होती है। एक क्वेश्चन से मैं टोटल मेथड से बता देता हूँ कि हम कैसे करते हैं इन चीज़ों को। माना इकाई का अंक x, माना दहाई का अंक y, तब संख्या क्या होगी। जो हमने स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे हमें क्या पता है कि इकाई का एज इट इज आता है और y की 10 से मल्टीप्लाई होके आती है, तो 10y + x दहाई का अंक है जो उसकी 10 से गुना होगी और x एज इट इज आएगा और इकाई का अंक। ठीक है, वो ये संख्या आ गई। अब कह रहा है यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, तो अंक क्या क्या है, x और y, x + y कितना है, अंकों का योग 12 है, तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या। अब की बार जो अंक है वो उलट गए, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 10x + y। बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। जो पहले वाली संख्या थी उससे ये वाली संख्या 18 अधिक है, तो 18 + 10y + x, ये जो हमारी मूल संख्या उससे 18 अधिक है नई वाली। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो किस टाइप से सोल्व करेंगे, 10x + y, ये 10y इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा 10y, और ये x है वो भी इस तरफ आके -x हो जाएगा = 18। 10x में से एक x गया तो आ गया 9x, और y में से 10y गया तो माइनस का 9y = 18। 9 कॉमन ले लिया, x - y = 18। x - y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 9 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में, तो 2। एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। x + y 12 है, x - y 2 है, x + y = 12, x - y = 2। एक बार इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2x = y से y मर जाएगा 14, x की वैल्यू आ गई 7, और जब 7 इसमें पुट करेंगे तो 7 में क्या ऐड करें कि 12 आ जाए, मीन्स 7 + y = 12, तो y = 12 - 7 यानी कि 5, y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, पहले वाली संख्या y की जगह कितना पुट करेंगे 5, तो 50 बन गया यहाँ पे, और x की जगह 7, तो संख्या क्या आ गई 57। ये तो था पूरा लॉन्ग मेथड जो एक्चुअल में हमें करना है। और जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर आप उसको यहाँ पे यूज़ करना चाहो तो उसको कैसे क्या करेंगे, उसमें हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, तो अंकों का योग तो हमें 12 दे रखा है। ठीक है, और मूल संख्या से पलटने के बाद 18 अधिक हो जाती है। ठीक है, पलटने के बाद 18 अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ होगी कि सम ऑफ डिजिट जो a था और b बढ़ गई, तो वो नंबर क्या होगा 11a + b/2। ये चीज़
11 की मल्टीप्लाई करते हैं 12 से प्लस 18/2। 12 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 132 प्लस 18/2। 132 और 18 करेंगे तो 150/2 क्या आ गया 75। तो एक संख्या आ गई 75 और एक संख्या आ जाएगी 57। दोनों का अंतर अगर आप देखोगे तो 18 आ जाएगा। तो पूछना है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले वाली संख्या है वो 57 आएगी और दूसरे वाली ज़्यादा आई थी इसलिए वो 75 आएगी। ये है वो शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। समझ आ गया? हाँ जी, कर लोगे ना आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों को शो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या है तो वो संख्या हम पहले ही मान लेते हैं। अब की बार वो संख्या क्या रहेगी 10x + y। ठीक है, वो हमने संख्या शुरुआत में ही मान ली, संख्या 10x + y। संख्या अंकों के योग, अंकों का योग क्या होगा x + y, अंकों के योग की 4 गुनी, इसकी 4 से गुना कर दी = संख्या 10x + y। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, जब संख्या में जो संख्या है 10x + y इसमें 9 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक उलट जाते हैं। अंक उलट जाते हैं तो वो क्या बन जाती है 10y + x। x की जगह y, y की जगह x आ जाता है। सोल्व करते हैं पहले इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 4x + 4y = 10x + y। इसको और सोल्व करेंगे तो इधर से हमें क्या चीज़ मिलेगी, इन दोनों को एक तरफ, इस 4x को उस तरफ लेके जाओ और y को इधर लेके आओ तो y इधर आएगा तो 3y हो जाएगा। 4y में से एक y सब्ट्रैक्ट और 4x को उधर लेके जाओ, देखो 4x इधर गया और y इस तरफ आया तो ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो उस तरफ जाके 6x बचेगा। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा या 3 को उस तरफ लेके जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, एक चीज़। ठीक है, अब देखो इस दूसरे वाली को, इसको सोल्व करते हैं। ये क्या है 10x + y + 9 = 10y + x। ठीक है, इस सारी चीज़ों को, ये जो 10x और y इनको उस तरफ लेके जाओ तो 9 = जब 10x उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और y भी उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो 10y में से एक y सब्ट्रैक्ट होगा 9y और x में से माइनस का 10x आएगा तो माइनस के 9x। 9 इनमें से कॉमन लेंगे, 9 = 9 कॉमन लिया y - x, 9 को इस तरफ डिवाइड में लेके आ गए तो y - x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये 9 से 9 मर जाएगा तो y - x की वैल्यू आ गई -1। y की जगह क्या पुट कर सकते हैं 2x। ठीक है, y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 2x, तो इसमें y - x = 1 है तो y की जगह 2x पुट कर देते हैं। 2x - x = 1, x = 1, x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, तो संख्या क्या आ जाएगी x की जगह 1 पुट कर दो, 10 × 1 + y की जगह 2 पुट कर दो, क्या आ गया 12 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं था, पहले संख्या मानी, जो जो वो बोलता गया उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें वो कहता गया वो हम करते गए और लास्ट में x और y में 2 इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, हम उनको सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल के जो भी 10x + y या 10y + x है उसमें पुट करके संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब की बार है 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। ठीक है, एक संख्या पहले है, ठीक, उसके बाद अंक पलटने के बाद दूसरी संख्या बन गई। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। इनमें अंतर कितना है 18 का। ठीक है, तो पूछ रहा है मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। जो मूल संख्या है उसके अंकों का अंतर ज्ञात करना है। तो ये इन दोनों का अंतर दे रखा है, तो अंतर दे रखा है तो 18 को 9 से भाग करेंगे और अगर ये योग दे रखा होता
और योग पूछता तो इसको 11 से भाग कर देते, जो अभी अभी शॉर्ट ट्रिक बताई है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, लॉन्ग मेथड से करना चाहो तो पहले आप ये चीज़ मानोगे कि वो संख्या 10x प्लस वाई है, बदलने के बाद वो बन गई 10y प्लस एक्स, और उसके अंकों का जो योग है वो कितना दे रखा है इसने, वो निकालना है हमें, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है जो वो 18 है। ठीक है, 18 है तो आप क्या करोगे, 10x प्लस वाई में अगर 18 ऐड किया तो हमें मिला 10y प्लस एक्स। इसको इस तरफ लेके जाऊँ, इसको इस तरफ लेके आएंगे सारे को, तो 18 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई। 18 इज इक्वल टू 10 जो हमारे पास है 10y और माइनस वाई तो आ गया 9y, और x में से माइनस 10x मीन्स माइनस 9x, 9 को कॉमन ले लिया, 18 इज इक्वल टू 9y माइनस एक्स। 9 से इस तरफ आके डिवाइड कर दिया, 2 पे मर जाएगा ये, तो y माइनस एक्स मीन्स उन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा 2। वही हमने शॉर्ट ट्रिक से किया था। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखिए और पता लगाइए क्या समझ में आता है। अगर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होती है तो शॉर्ट ट्रिक कर लीजिए, कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो तो कॉन्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, अगला है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, तो एक संख्या है जो भी 2 अंकों की वो है 10x प्लस वाई, उसके अंकों का योग x प्लस वाई जो उसके अंक है उनका योग उस संख्या से 9 कम है। मतलब उस संख्या में से अगर 9 घटा देंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगी। ये वो संख्या थी और उसके अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, मतलब ये 9 कम है तो इसमें से अगर 9 घटा देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी से हमें सोल्व करना और पूछने हैं 2.5 का अंक क्या होगा। तो सोल्व करिए इसको, 10x इधर से माइनस एक्स आया और प्लस वाई इधर से माइनस वाई आया, और इस माइनस 9 को इस तरफ लेके इज इक्वल टू प्लस 9 हो जाएगा। y से y मर गया, 10x में से x सब्ट्रैक्ट किया, 9x इज इक्वल टू 9x की वैल्यू क्या आ गई 9/9 यानी कि 1, x की वैल्यू आ गई 1। x क्या था 2.5 का अंक और y क्या था 1 का अंक, तो 2.5 का अंक क्या हो जाएगा 1। यही क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, एक इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है। ये वाला जो लास्ट है इस टाइप का क्वेश्चन वो पढ़िए जल्दी से। तो ये क्वेश्चन है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है। एक संख्या है कोई, वो 2 अंकों से बनी है, तो हमने उस संख्या को मान लिया 10x प्लस वाई शुरुआत में ही। संख्या का 1/4, इस संख्या का 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ 10x प्लस वाई हो गया 1/4। उसके 1/3, अब इसी संख्या का 1/3 10x प्लस वाई 1/3 से 2 कम है, इसका 1/4 इसके 1/3 से 2 कम है, मीन्स ये छोटा है, इससे ये 2 कम है। तो अगर इसमें हम 2 ऐड कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई 1/3 से 1/4 2 कम है, तो अगर 1/4 में 2 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये ही चीज़ समझने की है बस इन क्वेश्चंस में, और कुछ भी नहीं है कि जोन सा जिससे कम है तो कम वाले में ऐड कर देंगे तो वो उसके बराबर हो जाएगा, या बड़े वाले में से घटा देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। अब इसमें से ये घटाते तो भी ये बराबर हो जाते, तो वो घटा वाला इस तरफ आके ही तो जमा होता है, बात वही रहती है। ठीक है, सोल्व कर देते हैं। पूछा क्या है, संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, मीन्स हमें x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, क्या होगी। सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिल गया 10x प्लस वाई अपॉन 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई अपॉन 3। ठीक, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, हमने 1 मान लिया। एलसीएम ले लेते हैं 4, यहाँ पे आ गया 10x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 3 इंटू 10x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4 किस तरफ होएगी
4 इंटू 10x प्लस वाई। ठीक है भाई, ये चीज़ें दे रखी थी, हमने सबसे पहले इनका एलसीएम लिया 4 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ आ गई, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30x प्लस 3y प्लस 24, 10 तिया 30x, 3y, 8 तिया 24, 10 चौके 40x प्लस 4y। एक तरफ लेके आते हैं सभी को। एक काम करते हैं, इस टर्म को उस तरफ ले जाते हैं, 24 बच जाएगा इधर। तो 40x में से उस तरफ जाके 30x सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमें मिलेंगे 10x। 40 में से 30 घटेंगे तो 10x। 3y है और इधर 4y। 4y में से जब 3y घटेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस का y और इसकी वैल्यू होगी 24। ठीक है, ये हमें 10x प्लस जो y है उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 24, मीन्स हमारी संख्या क्या आ गई 24। यही तो हमें निकालनी है संख्या आ गई 24 और अंकों का योग कितना आ जाएगा 2 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। 24 है जो वो हमारी संख्या आ जाएगी और संख्या के अंकों का योग 2 और 4 6। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, 24 एक संख्या है, उसका 1/4 निकाला, उसमें 2 जोड़ा और देखो 24 का 1/3, 4 छिके 24, 3 अठे 24, 6 प्लस 2 बराबर 8। देखिए ये इक्वल आ रहा है, मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है। तो ये वो क्वेश्चंस थे जिनमें हमें संख्याओं और अंकों से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने होते थे। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है कि जो सिर पैर वाले प्रश्न होते हैं। सिर पैर मतलब कि जिन क्वेश्चंस में सिर दे रखे होते हैं और पैर दे रखे होते हैं, कुछ 2 पैर वाले होते हैं और कुछ 4 पैर वाले होते हैं, तो पूछ लेते हैं कि 2 पैर वाले कितने हैं या 4 पैर वाले कितने हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, उससे आपका काम बन जाएगा। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए आपको हर एक प्रश्न में टोटल जो लेग्स होंगे वो गिवन होंगे और टोटल हेड है वो भी गिवन होंगे। ठीक है, तो हमारे पास पैर और सिर हैं जो वो गिवन होंगे पूरे, टोटल लेग्स और टोटल हेड्स। ठीक है, तो इसमें आपको जब भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो आप कि जिसके 4 पैर हैं, 4 पैरों वालों की संख्या, 4 पैर वालों की संख्या लिख लेते हैं, वालों की संख्या वो क्या होगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल लेग्स जितने भी हैं, टोटल लेग्स इसको 2 से भाग करो, इसमें से टोटल हेड घटा दो, बस आपके पास 4 पैरों वालों की संख्या आ जाएगी। और 2 पैरों वालों की निकालनी हो तो कुल जितने सर हैं उसमें से उनकी संख्या घटा दो, वो दूसरे वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे कि आपको जब 4 लेग्स वाले निकालने हैं तो क्या करोगे आप, टोटल लेग्स अपॉन 2 माइनस टोटल हेड, सबकी निगाहें यहाँ पे होंगी। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अगर ये चीज़ गिवन हो तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो शो रखा है वो देखिए क्या है। मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा कि किस टाइप से करना है और क्या करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक गडरिया, कुछ गडरिए अपनी भेड़ चरा रहे हैं, कुछ गडरिए हैं। यदि जमीन पर कुल पैर 230 है, टोटल लेग्स कितने हैं 230, तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है, टोटल हेड कितने हैं 60, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो अब उस जमीन पे हैं, कुछ गडरिए भी हैं और कुछ भेड़ भी चर रही हैं। गडरिए चर नहीं रहे हैं, चरा रहे हैं। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि उसमें भेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो भेड़ों की 4 टांगे होती हैं, तो हमें 4 लेग्स वालों के लिए ये हमारे पास क्या ट्रिक है कि टोटल लेग्स 230 अपॉन में 2 माइनस में 60, काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इसमें से 60 सब्ट्रैक्ट कर दो, 115 में से 60 गया, 5 में से 0 गई 5, 11 में से 6 गया 5, 55 भेड़ आ गई।
55 तो आ गई भेड़, और टोटल सर 60 थे तो 5 गडरिये, गडरिये 5। ये तो था शॉर्ट ट्रिक से। अब इसको एक्चुअल जो मेथड है वो भी देख लो एक बार। जो हमें दे रखे हैं टोटल लेग्स 230, तो 230 जो लेग्स हैं वो किस किस के हैं? जो भेड़ हैं, मान लीजिए भेड़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं x, और गडरिया है जो, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं y। तो x भेड़ और y गडरिये हैं, तो x भेड़ में लेग्स, एक भेड़ की 4 टांगे होती हैं, तो x भेड़ है तो 4x टांगे होगी, और जो गडरिया है उसकी 2 टांगे होती हैं तो होगी 2y। और सर दे रखे हैं कितने? 60, तो 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी? x + y। भाई इनका तो एक ही सर होता है, प्रॉब्लम तो पैर में है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, जो वो आ गई 4x + 2y = 230, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई? x + y = 60। अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करी तो इधर भी 2 इधर भी 2, और ये 60 का 120 हो जाएगा, ठीक है। घटा दो, घटाएंगे तो ये सारे घटा के हो जाएंगे, 2y से 2y मर गया, 4x में से 2x गया, 2x = 230 में से 120 गया तो कितना बचा? 0 में से 0 गया 0, 3 में से 2 1, 2 में से 1 1, 110 बचे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110/2, 110/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 55। x की वैल्यू क्या आ गई? 55। x मतलब भेड़, कितनी भेड़ आ गई? 55, जो हमने यहाँ पे निकाली थी। और इस 55 की वैल्यू, x की वैल्यू 55 इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 55 में क्या ऐड करेंगे? 60 आ जाए, तो 55 को उस तरफ लेके जाओगे तो घटाओगे इसमें से तो 5 आ जाएगा, y की वैल्यू 5, वो भी यहाँ पे आ रखी है। तो ये चीज़ है सारी जो आपको यूज़ करनी है, ठीक है। लॉन्ग मेथड और शॉर्ट ट्रिक दोनों एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, शो रखा है जो, उसको पढ़ लीजिए। हम इसी ट्रिक से कर देते हैं सारे क्वेश्चंस, और आप भी इसी ट्रिक से कर लीजिएगा, जल्दी से काम बन जाएगा, क्योंकि टाइम की मारामारी है भैया, समय बलवान है, ठीक है। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके कुल सिरों की संख्या 35 है। टोटल हेड्स कितने हैं? 35। और कुल पैरों की संख्या, टोटल लेग्स कितने हैं? 90, ठीक है। तो पूछ रहा है तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तोते होते हैं 2 पैर वाले, और जो बकरियां हैं वो हैं 4 पैर वाली। तो हमारे पास जो ट्रिक है वो है 4 पैर वालों के लिए। तो 4 पैर वालों की संख्या आ जाएगी, तो उनके सिर भी तो एक एक ही होते हैं, तो उसमें से 35 में से वो घटा देंगे तो हमें वो भी मिल जाएंगे। तो हम क्या निकालते हैं, पहले किसकी संख्या आएगी? बकरियां हैं 4 पैर वाली, तो पहले बकरियों की संख्या आएगी। बकरी कितनी होंगी? सबसे पहले टोटल लेग्स 90/2 माइनस टोटल हेड, 45 पे कैंसिल, 45 माइनस 35 कितना आ गया? 10। बकरी कितनी आ गई? बकरी 10, मतलब 10 सर बकरियों के हो गए। टोटल सर हैं कितने? 35, तो 25 जो बचे वो क्या बचे? तोते। तो आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई इस टाइप का, उसको करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो, तो टोटल हेड कितने दे रखे हैं? टोटल हेड 24, और पैरों की कुल संख्या, टोटल लेग्स कितनी दे रखी हैं? 60। तो पूछ रहा है बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो कुत्ते हैं उनके 4 पैर होते हैं और बगुले के 2 पैर होते हैं, 2 पैर वाले निकालने हैं, पर हमारे पास ट्रिक है 4 पैरों वाले के लिए, तो हम पहले 4 पैर वाले निकाल लेते हैं। तो टोटल लेग्स 60/2 माइनस 24,
कैंसिल किया 30 पे, 30 माइनस 24 कितना आएगा 6। तो 6 आगे क्या कुत्ते, कुत्ते आगे 6। टोटल सर कितने थे 24, 6 कुत्ते हो गए तो बचे हुए सारे बगुले ही होंगे। तो बगुले कितने आ जाएंगे, बगुले 24 में से 6 घटा दो भाई 18। ठीक है, तो बगुलों की संख्या कितनी हो जाएगी 18 बगुले हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने हैं भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं उनमें क्या करना पड़ेगा आपको। तो जो नेक्स्ट टाइप है आप लोगों के लिए वो क्या है, अब की बार है गुणा भाग और जोड़ और घटा से संबंधित प्रश्न। ये सारी चीजें हैं गुणा भाग जोड़ घटाओ पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने शो रखा है। बहुत आसान चीज़ है, शांति से अगर आप ध्यान से एक बार देखेंगे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक संख्या में 3 से गुणा करी। अब तक तो हम संख्या को क्या ले रहे थे 10x + y वैसे वैसे, क्योंकि उसमें अंकों का जिक्र था। लेकिन इन क्वेश्चंस में अंकों का कोई रोल नहीं है, डिजिट्स का कोई रोल नहीं है, इसलिए अब हम संख्या को डायरेक्ट x y a b c कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये x y z a b c इनसे डरने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं होते, बस x एज इट इज x और रहता है, x x में जुड़ता है, y y में जुड़ता है, x x में से घटता है, y y में से घटता है, इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक संख्या में 3 से गुणा करी। तो सबसे पहले हमने संख्या मान ली x, 3 से गुणा करी 3x करके उसमें से 10 घटाया -10, 10 घटा दिया। अब जो प्राप्त परिणाम आया उसमें 7 से भाग दे दिया, 7 से भाग दे दिया, अंत में 5 मिलता है, इसकी वैल्यू 5 है। तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है। सारे काम करके इसी में लिख दिए। संख्या ली, 3 से गुणा करी, 10 घटाया, जो आया उसको 7 से भाग दिया तो 5 मिला। पूछ रहा है संख्या क्या है, संख्या क्या है x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले 7 है, इसको दूसरी तरफ भेज दो, भाग में उस तरफ जाके गुणा में 3x - 10 = 7 गुणा 5। ये 7 मल्टीप्लाई में चला गया उस तरफ जाके, 3x - 10 = 35, माइनस का 10 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 3x = 35 + 10, 3x = 45, 3 इधर मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में, x = 45/3, आंसर हो जाएगा 15। संख्या क्या आ गई 15। करके देख लो एक बार, 15 संख्या ली, 3 से गुणा करी, 45 मिला, 45 में से 10 घटाया 35 मिला, 35 को 7 से भाग दिया, 5 आ गया। यही 5 की बात कर रहा था वो। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो इसी टाइप के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है। एक संख्या ली x, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस जो बोल रहा है वही करते जाइए। एक संख्या में 6 से भाग दी, संख्या x ली, इसमें 6 से भाग कर दिया। प्राप्त भागफल जो आया उसमें 5 जोड़ा जाता है, इसमें 5 जोड़ दिया। क्वेश्चन कट रहा है क्या उस तरफ, इधर ले लो इसको थोड़ा सा। किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है x/6, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, 5 जोड़ दिया। पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं, इसको फिर से 9 से डिवाइड करा तो भागफल 1 प्राप्त होता है, = 1 है। संख्या क्या है ये बताना है। तो जो जो चीज़ें आती जाए उनको दूसरी तरफ भेज दे जाओ, अकेला x निकालना है। सबसे पहले 9 है, उस तरफ लेके जाओ, भाग में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x/6 + 5 = 9 की 1 से गुणा होगी 9, 5 प्लस में उस तरफ जाके माइनस में, x/6 = 5 प्लस का उधर जाके माइनस का 5, 9 में से 5 गया 4। अब 6 है, भाग में उस तरफ जाके गुणा में हो जाएगा, x = 6 × 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24। वो संख्या आ गई 24, चेक कर लो 24 संख्या आई।
6 से भाग किया, 6 से भाग किया तो आया 4, 4 में 5 जोड़ा आया 9, 9 को 9 से भाग किया आया 1। इसी 1 के बारे में भाई साहब बात कर रहे थे। ठीक है, बस जो बोलते जाए ना वो करते जाइए, काम अपने आप होता जाएगा। घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, बहुत ही आसान आसान चीज़ें हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए। कोई संख्या, फिर से x, हमें तो x से मतलब क्या प्यार नहीं, प्यार तो नहीं कह सकते, x से प्यार कैसे हो सकता है। संख्या x, अब इसको 5 से गुणा किया 5x, अब उसमें 10 जोड़ दिया 10, और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए। अब इसमें से मूल संख्या खुद x थी, उसको घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है। एलसीएम लेते हैं, अपॉन में 1, 5x + 10 अपॉन 5, और माइनस में x है तो यहाँ पे -5x अपॉन 5 हो जाएगा, तो ये इकट्ठा हो गया सारा। अब ये देखो 5x से 5x मर गया, 10/5 काट दिया, कितना आ गया आंसर, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वही क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, उसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर, कोई संख्या है x, उसके 8 गुने को 4 से भाग देकर मूल संख्या का दुगना घटाने पर, मूल संख्या का दुगना x का दुगना घटाने पर क्या प्राप्त होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। इस 4 से इसको काटेंगे तो 2x मिलेगा ना, 2x - 2x क्या होगा, 0, खत्म। ये इस टाइप के क्वेश्चंस थे भाई ये, जिनमें बस कैलकुलेशन थी ना के बराबर। अब है भाई हमारी नेक्स्ट टाइप है, और नेक्स्ट टाइप क्या है, उसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो ये जो पहले आपके पास 6 क्वेश्चन शो हो रखे हैं, ये देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 756 इंटू 938 इंटू 872, ये है, मल्टीप्लाई करनी है, आगे वाले हटाओ सारे, क्या आया 6 इंटू 8 इंटू 2, 8 दूनी 16, इसकी गुणा 6 से, तो यहाँ से 16 छिकम 96 या 6 एकम 6 कर लेते तो भी का एक अंक 6 होता, पहला। दूसरा 938 इंटू 845 इंटू 384 इंटू 212। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 आ रखा है, 5 आ गया, 5 अगर 5 के साथ कहीं पे भी एक 2 मिल गया ना तो 0 हो जाएगा लास्ट में एक अक्षर। तो यहाँ से भी 2 आ गया, यहाँ से भी 2 मिल सकता है, और यहाँ से भी 2, कहीं से भी 2 आ जाएगा तो हम डायरेक्ट क्या चीज़ लिख देंगे कि लास्ट में क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा, यहीं पे ख़त्म। क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई जब भी किसी से करेंगे, मान लो इसी से करी तो 40 आ गया, और 0, और तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते चलेंगे तो लास्ट में 0 ही रहेगी, वो आगे और डिजिट आते जाएंगे लेकिन लास्ट में 0 ही आएगी। थर्ड, शॉर्ट से शॉर्ट, छोटे से छोटा सोचो, कम से कम टाइम लगे। 631, थर्ड क्वेश्चन, 289 इंटू 871 इंटू 429 इंटू 796। अच्छा, अब इसमें देखो 1 और 9 इनसे मिलेगा 9, 7, 1 और 9 इनसे भी मिलेगा 9, और 9 और 9 की मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा हमें, 81 मीन्स 1 मिला, और 1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं।
इसको क्लियर करते हैं। तो अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 213 गुना 781 गुना 522 गुना 302 गुना 416 गुना 524, ये चीज़ें हैं। छोटे से छोटा बनाने की कोशिश में हम क्या कर सकते हैं, आगे वाले काट दो। ये सारे रूल्स मैं पहले बता चुका हूँ जब हमने पहले ये चीज़ें करी थी, ठीक है। तो अब उन रूल्स को इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए आगे वाले सबके काट दिए, क्या आ गया, 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 4, ठीक है। 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 6 चौके 24, 4 आ गया, 4 तिये 12, 2 आ गया, 2 की गुणा करी 4 से, 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इकाई का अंक 6, 6 दूनी 12, इकाई का अंक 2, 2 की गुणा फिर 6 से, फिर से 2, 2 की गुणा 4 से 8, इकाई का अंक हो गया 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, 708 गुना 545 गुना 608 गुना 122 गुना 904 गुना 218, 5 आ गया। कोशिश करो 2 मिल जाए कहीं से, इसमें भी 2, इसमें 5 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 5 की मल्टीप्लाई कहीं भी 2 से होगी, वहीं हमारा काम बन जाएगा। आंसर होगा इकाई का अंक 0, क्योंकि इस 5 की मल्टीप्लाई किसी भी एक नंबर से करोगे ना, लास्ट में 0 आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर से करते ही यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। और अगर ओड नंबर से कर दोगे, 5 की मल्टीप्लाई ओड से करोगे तो क्या आएगा, 5 यूनिट डिजिट, ठीक है। अब है इस टाइप के 6th क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, तो उसको भी कर लेते हैं। तो उसमें क्या है, 203 गुना 410 गुना 240 गुना 305 गुना 1507 गुना 218। बहुत बड़ा लग रहा है ना देखने में कि पता नहीं क्या ही आंसर आएगा, लेकिन इसमें 10 है, लास्ट में 0 है, आंसर 0 ही रहेगा। एक और भी 0 है, एक और भी 0 आएगी, इधर 5 है, इधर 8 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो एक और 0 भी आएगी, तो लास्ट में 3 0 तो यही होगी, इकाई का अंक क्या होगा, 0, ठीक है। इस टाइप से आपको स्मार्टली चीज़ें देखनी है। और ये कहाँ कहाँ काम आती हैं, क्या क्या, कि 0 की पावर, ये कि जिस 6 की मल्टीप्लाई 6 से हम कितनी भी बार कर लें इकाई का अंक 6 रहता है। 5 की मल्टीप्लाई हम 5 से कितनी भी बार कर लें इकाई का अंक 5 रहता है। और 1 की मल्टीप्लाई हम 1 से कितनी भी बार कर लें इकाई का अंक 1 रहता है। आखिरी में 0 की मल्टीप्लाई कितनी बार कर लो इकाई का अंक 0 ही रहता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 6, 5, 1 और 0 इनके ये लास्ट में हो, किसी नंबर के लास्ट में, और उसकी पावर कुछ भी हो चाहे तो यही रहता है। अब देखते हैं पावर वाले क्वेश्चंस, ठीक है, आप लोगों को शो रखे हैं जो, तो ये कुछ 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं। तो मैं 9 के 9 क्वेश्चंस को एक साथ लिखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो है 1570 की पावर 67, उसके बाद है 781 की पावर 80, उसके बाद है 2925 2925 की पावर 65, उसके बाद है 1246 की पावर 85, उसके बाद है 952 की पावर 67, और उसके बाद है 2113 2113 की पावर 110। और नीचे भी लिख दे, चलो लिख ही देते हैं सारे इसी में, 4137 टू दी पावर 132, और एक है 15
2 4 रेस्ट टू द पावर 81 और एक लास्ट क्वेश्चन है जो वो है 1 2 6 4 रेस्ट टू द पावर 68। ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन है। हटा दें एक बार इसको थोड़ी देर के लिए। ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ये आपको दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? तो सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले लास्ट में 0 है, आंसर 0 आएगा। इकाई का अंक कितनी भी पावर हो 0 की 0 आएगा। 1 है, इकाई का अंक 1 ही आएगा चाहे कितनी भी पावर हो। इकाई का अंक 5 है, कितनी भी पावर हो आंसर 5 आएगा। इकाई का अंक 6 है, कितनी भी पावर हो आंसर 6 आएगा। 2 पे आ गए। यहाँ तक तो जो ये क्वेश्चंस थे सिंपल सी बात थी। 1570 था भाई, इसकी गुणा 1570 से कितनी भी बार करो तो आगे वालों का तो फर्क ही नहीं पड़ता। 0 की मल्टीप्लाई 0 तो बढ़ते ही रहेंगे। तो इकाई का अंक 0, 1 है इकाई का अंक 1, 5 है इकाई का अंक 5, 6 है इकाई का अंक 6। ठीक है। अब चीज़ आती है यहाँ से जो ये क्वेश्चन बचते हैं 5, इनमें हमें क्या चीज़ अप्लाई करके देखनी पड़ेगी। देखो ना, आगे वाले काट दो, सभी के काट दिए। तो यहाँ से तो हमें क्या चीज़ मिल गई कि 2 की पावर 67, 2 रेस्ट टू दी पावर 67, 2 रेस्ट टू दी पावर 67 है। 4 से भाग करेंगे 67 को, 67 को 4 से भाग किया, 4 एकम 4, बचा 2 27 और 4 छके 24, कितना बचा 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई का अंक होगा 8। इसको देखो 3 की पावर 110। ठीक है, 110 को जब हम 4 से भाग करेंगे, 110 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 बचा 3 30, 4 सत्ते 28, बचेगा 2, 3 की पावर 2 कितना होता है 3 गुणा 3, 9 आंसर। 7 की पावर 132। ठीक है, 7 की पावर 132। तो 132 को 4 से भाग करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट हैं जो वो 32 बनती है संख्या और 4 से भाग होता है, 4 8 32 मीन्स पूरी भाग होगी तो क्या आएगा 7 की पावर 0, 0 हमें लिखनी नहीं है तो 0 नहीं लिखनी है तो क्या है 4। ये वो रूल है कि अगर हम 4 से भाग करें और 0 बच जाए तो 4 बना देंगे, पावर काट के 1 बचे तो 1 बना देंगे, पावर काट के 2 बचे तो 2 बना देंगे पावर काट के, और 3 बचे तो 3 बना देंगे पावर काट के। 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 क्या होगा 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, इकाई का अंक 9, 7 7 49 इकाई का अंक 9 और 9 की मल्टीप्लाई 9 से 81, इकाई का अंक आ गया 1। ठीक है, अब ये 4 की पावर 81, 81 को हम जब भाग करेंगे 4 से तो अगर 80 होता तो पूरा भाग चला जाता, 20 चौके 80, बट 1 बचेगा तो हम इसको डायरेक्ट 4 की पावर 1 यानी कि आंसर होगा 4। अब है 4 की पावर 68, 68 4 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 4 एकम 4 बचा 2, 28 4 सत्ते 28, पूरा भाग चला गया, 17 चौके 68 मीन्स क्या बनेगा 4 की पावर 0 वो लिख नहीं सकते तो 4 की पावर 4 वो क्या आएगा 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 और 16, 6 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 36, इकाई का अंक हो गया 6। ठीक है, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने थे। ठीक, इनमें हमें निकालना था इकाई का अंक। और क्वेश्चन करें थोड़े से इकाई के अंक से रिलेटेड, या ज़्यादा हो रहा है झेलोगे? चलो इतना ही रखते हैं तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।